मैं रामपुर यूपी से आया हूँ। पीताम्बर दास मेरा नाम है। मैं अपना जो है काम करता था, सारे काम करता रहता था। मैं किसी तरह की भक्ति साधना को नहीं मानता था। मैं जो ये सब 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र होता था तो मैं किसी भी व्यक्ति से ये कह दिया करता था कि ये कुछ नहीं है। अगर 33 करोड़ देवी देवता आपके जीवन में हैं तो फिर आप परेशान क्यों हैं? अगर किसी भी देवता से आपको 1-1 रुपया मिल जाए तो आप तो वैसे ही 33 करोड़ के व्यक्ति हैं। फिर आपको किसी साधना की, किसी भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर मैं कबीर साहब को बहुत पहले से अपने 5वीं कक्षा से पढ़ता चला आया था। मुझे जो भी लगता था कबीर साहब के दोहों में बिल्कुल सच लगता था। मेरे एक मित्र थे फील्ड के साथी राम अवतार भगत जी, वो मुझसे बार बार कहते रहते थे कि आप एक बार चलिए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान लीजिए। आप देखिए आपको जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप उनकी भक्ति करके देखिए। मैं भक्ति नहीं करता, मैं कबीर साहब को वैसे ही पढ़ता रहता हूँ, मुझे आनंद मिलता है। जैसे सर आप बता रहे हैं पहले आप नास्तिक टाइप थे, किसी देवी देवता को नहीं मानते थे। नहीं मानता। तो फिर संत रामपाल जी से आप कैसे जुड़े? संत रामपाल जी से मैं ऐसे जुड़ा कि मेरे जो मित्र थे राम अवतार जी मेरे फील्ड के साथी भी रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आते रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सर चलिए, चल के देखते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कबीर साहब को वैसे ही काफ़ी मानता हूँ। मुझे एक पुस्तक दी, मैंने वो पढ़ी थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर मैंने देखा तो मैं सिर्फ कबीर साहब का नाम सुन के बबराला आश्रम में 2014 में आया। तो आप 2014 से जुड़े संत रामपाल जी से। तो उसके बाद भी कोई आपको लाभ हुआ ऐसा जो आप बताना चाहें? ऐसे लाभ हुए कि जिन्हें मैं नहीं सोच सकता था। तो क्या लाभ हुए सर? जैसे कि मैं पहली बार यहाँ आया संत रामपाल जी के आश्रम में, यहाँ नामदान लिया। हम यहाँ 3 दिन रहे। मेरे पास दूसरे दिन में ही एक फ़ोन आया कि सर आप एक प्रॉपर्टी मुझे दिखा रहे थे, उस प्रॉपर्टी का आप सौदा करा दीजिए, आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा इतने दिन से मैं दिखा रहा हूँ और संपत्ति मेरे पास कोई नहीं आया आज तक, आज अचानक मेरे को फ़ोन कैसे आ गया? जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब इस चीज़ से कोई फ़ायदा हुआ या इससे हुआ, मगर एकदम मुझे लगा झटका सा कुछ। फिर एक दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने उससे फ़ोन कर कहा मैं अभी बाहर हूँ, संत रामपाल जी के आश्रम में आया हुआ हूँ, मैं यहाँ से अब तीसरे दिन यहाँ से निकलूँगा जी, तब मैं आपसे बात करूँगा। मैं यहाँ से गया, वो बात बिल्कुल सही निकली कि दोबारा वो ग्राहक आए मेरे पास और मैंने उनका सौदा कराया। ये सत्य था। और बाकी तमाम मैं ऐसे काम करता रहा, मुझे बहुत उनमें लाभ मिलता रहा। जिस काम को मैं चलता था मतलब जो है होता ही चलता था। और आपको कोई बेनिफिट हुआ? और ये बेनिफिट हुआ कि मैं शराब बहुत पीता था, सिगरेट बहुत पीता था। तो अभी आप पीते या छोड़ दिया आपने? मैंने बीच में फिर शुरू कर दिया था। 1 साल के बाद 1 साल तक मतलब जो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पिया खाया, उसके बाद मैंने फिर शुरू कर दिया था। तो फिर मुझे अपने कारोबार में घाटा सा लगता रहा, मगर मैं सोच नहीं पाया उस चीज़ को। मतलब मेरे अंदर जो चीज़ें थी वो सब ऐसी होने लगी जैसे मैं बिल्कुल घबराता सा जा रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हाथ नहीं आ रहा है, या मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। जी। तो आप फिर कैसे आपका घाटा ठीक हुआ? अब मैं उस घाटे को ठीक कर रहा हूँ, मैं अपनी आदतों को सुधार रहा हूँ। मैंने अब जो फिर बीड़ी सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया। तो जो संत रामपाल जी के समाज सुधार में आप क्या योगदान मानते हो? मैं ये सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ कि नशा मुक्ति जो है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आते ही पता नहीं क्या ऐसी कृपा है कि लोग खुद ब खुद छोड़ देते हैं, तमाम सारी बुराइयों को अपने आप छोड़ देते हैं। और उनका समाज में क्या योगदान है? समाज में यही योगदान है कि मतलब जो है कुरीतियों की तरफ से लोग अपने आप दूर होते चले जाते हैं और अच्छाइयों को अपनाना शुरू कर देते हैं। जी, ये सबसे बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज का। तो संत रामपाल जी से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है?
संत रामपाल जी से कोई जुड़ना चाहे तो हम उन्हें पुस्तकें भी बांटते हैं, पुस्तक सेवा करते रहते हैं। हम यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं पुस्तकें, वहाँ फ्री में बांटते रहते हैं। तो उससे भी मतलब लोग, उसमें फ़ोन नंबर है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। वरना जो एक चैनल चलता है साधना चैनल, उस पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उसे देख लें लोग। उस पर जो है नंबर मिलते रहते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। या यहाँ से सीधे पुस्तक मंगा सकते हैं, उससे जो है फ्री पुस्तक भेजते हैं। आप नंबर नोट करके मैसेज कर दीजिए, आप अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए, आपके घर पे पुस्तकें पहुंच जाती हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।